आदाब आंध्र तेलंगाना न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। चीफ मिनिस्टर के हाथों हैदराबाद में बम रुकनुद्दौला झील का इफ्तिताह। अरकान पार्लियामेंट ओवैसी, अनिल कुमार यादव और दीगर की शिरकत। मोदी ट्रंप के तर्जुमान बन गए। चामला किरण कुमार रेड्डी का इल्जाम। कांग्रेस एमपी ने हुकूमत की खारिज पॉलिसी पर भी उठाए सवाल। तेलंगाना के सबकदोश गवर्नर के लिए अलविदाई तकरीब। लोक भवन के ओहदेदारों और अमले ने की शिरकत। नारा लोकेश ने टीम इंडिया और वर्ल्ड कप जीतने पर दी मुबारकबाद। वजीर आईटी ने अहमदाबाद स्टेडियम में मैच का किया मुशाहिदा। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफे पर कांग्रेस का एहतजाज। इरफान बादशाह ने मरकजी व रियासती हुकूमतों को बनाया निशाना। सिलसिला में 5K रन का एहतमाम। साफ सफाई पर तवज्जो दिलाना तकरीब का अहम मकसद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि मूसा रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर नदी के तास के इलाके की तरक्की से इलाके के नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम होंगे। रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के शिवरामपल्ली में तज़यीन व आराइश और खूबसूरती से सजे बम रुकनुद्दौला टैंक का इफ्तिताह किया। इस इफ्तिताही तकरीब में वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, अरकान पार्लियामेंट ओवैसी, अनिल कुमार यादव के अलावा अवामी नुमाइंदों और आला अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने खिताब करते हुए कहा कि लोगों को एक शानदार सकाफत फराहम करने के लिए बम रुकनुद्दौला टैंक की मुकम्मल तज़यीन व आराइश की गई है। इन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी है कि हैदराबाद में जिन इलाकों में टैंकों की तज़यीन व आराइश की गई है वहाँ स्टॉल लगाए जाएं ताकि रात की मईशत जारी रहे। इन्होंने मजीद कहा कि हमने मुकामी शहरियों के लिए एक अच्छा माहौल बनाया है। हम यहाँ लीग पुलिसिंग का निज़ाम कायम करेंगे ताकि लड़कियाँ सुबह शाम आज़ादाना चहलकदमी कर सकें। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट चामला किरण कुमार रेड्डी ने आज से शुरू होने वाले पार्लियामेंट इजलास से कबल कहा कि वो ऐवान में वजीर खारिजा एस जयशंकर से सच सुनना चाहते हैं। जो हो रहा है वो सुनना चाहते हैं। चामला किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया की बड़ी जमहूरियत है, ताहम इसके बावजूद क्यों खामोश है। इन्होंने कहा कि इस जंग का असर हम पर भी पड़ रहा है क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। कांग्रेस लीडर ने कहा है कि नरेंद्र मोदी इस वक्त ट्रंप के तर्जुमान बने हुए हैं, इसलिए ट्रंप जो कहना चाहते हैं पीएम मोदी वो बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान किस मुल्क से तेल खरीदेगा वो ट्रंप किस तरह तय कर सकते हैं। फॉरेन मिनिस्टर एस शंकर जी से हमारे को सिर्फ सच सुनना चाहता है, जो हो रहे वो सुनना चाहते हैं। क्यों भारत देश इतना बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है पूरा दुनिया में, क्यों बात नहीं कर रहे? क्योंकि उसका इफेक्ट हमारे ऊपर गिर रहे हैं ना। आज क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे, आज डोमेस्टिक गैस बढ़ रहे, जो सिलेंडर्स कर रहे, ये पूरा देश के ऊपर गिर रहे हैं ना, आम आदमी के ऊपर जो इनको चुन के लेके आए। नरेंद्र मोदी जी, ट्रंप एज नरेंद्र मोदी जी हैज बिकेम ए स्पोक्स पर्सन टू द ट्रंप। वो जो बोलना चाहता है ये बोलता है इधर, अगर वो नहीं बोलना है तो नहीं बोलता है। हु इज ट्रंप टू टॉक अबाउट आवर purchasing oil from Russia, purchasing oil from them, purchasing oil from Venezuela? Who is he to dictate us? हमारे देश कहां जा रहे भैया? इतने साल पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद पहले बार हम झुके हुए देश प्रधानमंत्री को देख रहे। ये सच आज शिवशंकर जी आके हमारे को बोलना चाहिए। खरगे भी तो स्लेव कह दिया प्रधानमंत्री। सी, लीडर ऑफ अपोजिशन Kharge ji is one of our senior leaders who have seen all sort of leaders in this country from grassroots to this level. So whenever he says something, he says very sensibly where people of this country will understand. Because it is clearly visible what he is saying. What's wrong in saying if you don't have an independent thought process when you are working for under somebody, under the influence of somebody? वो बात ही किया, वो ठीक ही किया बात।
आप क्या सोच रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी को डिस्टिंक्शन मार्क से पास हो गया, प्रधानमंत्री बन गया, 36% मार्क से वो प्रधानमंत्री बन गया। आज बीजेपी को कितना वोट आया? 63%, 64% पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री हैवंट वोटेड फॉर कमल। चंद्रबाबू नायडू को इलेक्शन के पहले वोट दिया नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए। नीतीश कुमार को बिहार में वोट दिया पब्लिक नरेंद्र मोदी का गवर्नेंस को हटाने के लिए, लेकिन ये लोग समझौती करके 18th लोकसभा को बचाया वो लोग। तो हम लोग आज नो कॉन्फिडेंस मोशन इसीलिए मूव किया कि हमारे पास नंबर की जरूरत नहीं, हमारे पास सोच है। ये दुनिया देखना चाहिए हमारे सोच क्या है। और हम ये भी बोल रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू जी, नीतीश कुमार और बाकी पार्टी वो उधर बैठ के देख रहे रोज ये तमाशा, वो लोग भी हमारे साथ देना चाहिए। लोक भवन के ओहदेदारों और अमले ने तेलंगाना के सबकदोश होने वाले गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा, जो जल्द ही महाराष्ट्र के गवर्नर के तौर पर अपना नया ओहदा संभालेंगे, को शानदार अलविदा करने के लिए एक तकरीब का एहतमाम किया। हैदराबाद के लोक भवन में मुनक़िद अलविदाई तकरीब गर्मा गर्म यादों और तशक्कुर से लबरेज थी। गवर्नर ने लोक भवन के हर अफसर और अमले के रुकन से ज़ाती तौर पर मुलाकात के लिए वक्त निकाला और उनकी पूरी मुद्दत में उनकी गैर मुतज़लज़ल हिमायत और ताउन के लिए उनकी तारीफ की। इस मौके पर गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने अपने पीछे लगन और खिदमत की मीरास छोड़ते हुए सबका शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने अपने अरकान खानदान के हमराह एपी के तिरुमाला मंदिर का दौरा किया और इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि उन्होंने समाजी, सियासी और माशी तौर पर अपनी रियासत की तरक्की के लिए दुआ की। The Lord Venkateswara to bless the state to develop socially, economically, politically, with all kinds of social welfare activities and other developmental activities, with all kinds of infrastructure. State might compete with the best of the best countries in the world. I sought the blessings of Lord Venkateswara. So both the states have to grow fast in this country and the world. आंध्र प्रदेश के वजीर आईटी व तालीम नारा लोकेश ने भी टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जीतने पर मुबारकबाद दी। नारा लोकेश फाइनल मुकाबले के वक्त अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौजूद थे। टीम इंडिया की जीत के साथ ही नारा लोकेश ने कौमी परचम के साथ कामयाबी का जश्न मनाया। इन्होंने अपने सोशल मीडिया पैगाम में टीम इंडिया को तारीखी जीत की मुबारकबाद देते हुए कहा कि इस जीत ने करोड़ों हिंदुस्तानियों को खुशी का मौका फराहम किया है। इन्होंने कहा कि हमारे खिलाड़ियों की सख्त मेहनत ने हमें फख्र करने का मौका फराहम किया है। आंध्र प्रदेश के वजीर बराए कानूनी उमूर और अखिलियती बहबूद NMD फारूक ने टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जीतने पर मुबारकबाद दी है। NMD फारूक ने टीम इंडिया की इस शानदार जीत पर कहा कि ये एक तारीखी और यादगार जीत है, जिस पर मैं टीम के तमाम अरकान को मुबारकबाद देता हूं। उन्होंने कहा कि तीसरी बार चैंपियन बनना हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के अरकान की इज्तिमाई जदोजहद का मुंहबोलता सबूत है। उन्होंने कहा कि ये इज्तिमाई कोशिशों का ही नतीजा है कि टीम इंडिया आज तीसरी मरतबा आलमी चैंपियन बनकर उभरी है। इरफान बादशाह ने गैस की कीमतों में इजाफे के मौके पर प्रदुटूर में कांग्रेस के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरकजी व रियासती हुकूमतों पर सख्त तनकीद की। इरफान बादशाह ने कहा कि मोदी और चंद्रबाबू नायडू ने गैस की कीमतों में इजाफा करके खवातीन के किचन में आग लगा दी है। इन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद ATM के सामने कतारें लग जाती थी, अब गैस सिलेंडर के लिए कतारें लग गई हैं। कांग्रेस लीडर ने कहा कि आलमी यौम खवातीन के मौके पर गैस की कीमतों में इजाफा खवातीन के साथ नाइंसाफी है। वाज़ेह है कि घरेलू LPG सिलेंडरों की कीमत में 60 रुपये जबकि कमर्शियल सिलेंडर्स की कीमत में 115 रुपयों का इजाफा किया गया। అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రొద్దుటూరు నియోజకవర్గానికి సంబంధించిన ప్రతి అక్కకు ప్రతి చెల్లెమ్మకు హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। ఈరోజు ఈ ప్రెస్ మీట్ పెట్టడానికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే ఈరోజు మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా మహిళలకు సంబంధించి హామీలు ఇచ్చిన చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ అలాగే కూటమి ప్రభుత్వం కానీ ఏదైనా మహిళలకు ఏదైనా
పథకాలు ఏమైనా తెలియజేస్తారేమో అని చెప్పి ఆశపడినారు. కానీ అది పథకాల గురించి మాట్లాడకపోగా అధిక భారం వేశారు మహిళల మీద. ఈరోజు ఇంట్లో వాడే గ్యాస్ సిలిండర్ పైన 60 రూపాయలు పెరగడం ఇది చాలా దారుణం అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మేము తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. దీనన్నిటికి కారణం కేంద్రంలో ఉండబడిన ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్, అలాగే కూటమి సర్కార్. మనకు ఇరాన్తో గతంలో ఎన్నో మంచి సత్సంబంధాలు ఉన్నా ఈరోజు కేవలం మోడీ గారి వల్ల ఈరోజు మనకు ఈ అనిశ్చితి కారణం రావడం జరిగింది. ఈ అధిక భారం వల్ల కేవలం ఇంటికే పరిమితం కాకుండా కమర్షియల్ సిలిండర్ల మీద కూడా 115 రూపాయలు పెంచడం, తద్వారా ఏమైందంటే ఇన్ఫ్లేషన్, ద్రవ్యోల్బణం పెరిగి ధరలకి పెరిగి ప్రజలకు ఎంతో ఇబ్బంది కలిగించే పరిస్థితి ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. దీని అన్నిటికి కారణం అసమర్థ నాయకత్వం, ప్రజలకు వెన్నుపోటు పొడ్చాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వాలు నడుస్తూ ఉన్నాయి. ఆ రోజు నోటు రద్దు చేసి IT हुक्काम ने AP के मुख्तलिफ मुकामात की मारूफ होटलों पर छापे मारे हैं। पेंडोर्थी, मारीपल्ले, मधुरा वार्ड और दीगर मुकामात के 4 मुकामात की तलाशी ली गई। इसी दौरान सेलिब्रेशन रेस्टोरेंट पर भी IT अहदेदारों ने छापा मारा है। ये छापे हुक्काम को डिजिटल अदायगियों में बेज़ाब्तगियों का पता चलने के बाद किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक ये तलाशी कार्रवाई तकरीबन 2 घंटों तक जारी रही। ताहम अहदेदारों ने इस सिलसिले में मजीद कोई तफसील नहीं बताई। तेलंगाना के सिरसिल्ला के शहरियों ने सफाई और फुजले को अलग करने के लिए अंबेडकर चौराहे से बतुकम्मा घाट तक मुनक्किद की गई 5K रन में हिस्सा लिया। इस मौके पर मुकामी लोगों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस 5K रन का मकसद अपने इलाके की सफाई पर तवज्जो देना है। इस मौके पर काउंसलर्स और बलिदी ओहदेदार मौजूद थे। आज हमारे तेलंगाना स्टेट में 99 डेज़ का एक्शन प्लान प्रजा पालना प्रगति प्रणालिका में हमारे चेयरपर्सन सिरसिल्ला म्यूनसिपैलिटी के और वाइस चेयरपर्सन सिरसिल्ला म्यूनसिपैलिटी के 5K रन में पार्टिसिपेट किया गया है। और इसमें हमारे आरपीस और हमारे काउंसलर्स और हमारे म्यूनसिपल स्टाफ ने पार्टिसिपेट कर अम्बेडकर जंक्शन से बतकम्मा घाट तक ये 5K रन को सक्सेसफुली कंप्लीट किया। और उसके बाद यहाँ पर प्लेज भी लिया गया है। मेन इसका थीम क्या है बोले तो अपने सिटी को क्लीन और ग्रीन रखना है। हर घर से कचरा सेपरेट ड्राई वेस्ट सेपरेट, वेट वेस्ट सेपरेट होकर घर से निकलने के लिए ऑलरेडी कल हमने हमारे आरपीस के साथ उसके बाद से IEC एक्टिविटीज़ किया गया है। साथ ही साथ आज 5K रन भी सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद अब हम नेक्स्ट ई वेस्ट के वास्ते हम दोपहर में है नहीं और एक प्रोग्राम ఆర్గనైజ్ कर रहे अंडर 99 डेज। మన పట్టణ పరిశుభ్రత మీద ప్రోగ్రాం పెట్టుకోవడం జరిగింది. ఈ ప్రోగ్రాంకు హాజరైన మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు, మున్సిపల్ స్టాఫ్, స్థానిక గౌరవ కౌన్సిలర్లు, ఆర్పీలు అందరూ కూడా పాల్గొని మరి పట్టణ పరిశుభ్రంలో భాగంగా మనము ఇంతకుముందు మన పట్టణం ఎలా ఉంది, ముఖ్యంగా మనము ప్లాస్టిక్ నిధను వాడొద్దని మనము గత పాలకవర్గం ఉన్నప్పుడు కూడా మేమందరం కూడా ఒక సంకల్పంతో దాన్ని ప్లాన్ చేసుకోవడం జరిగింది. మరి ఇప్పుడు కూడా అదే రకంగా మనము మన సిరిసిల్ల పట్టణంలో మరి ఎందుకంటే నిన్న మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఆదేశాల మేరకు మరి మనకు ముఖ్యంగా మహిళలకు మరి ఆరోగ్యము విషయంలో మన గర్భాశయంలో మరి చాలా ప్రాబ్లంలు అవుతున్నాయని మన కలెక్టరు
T20 वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान की शानदार जीत के बाद हैदराबाद के बशमूल तेलंगाना के तमाम अजला में शायकीन ने बड़े पैमाने पर जश्न मनाया। टीम की जीत के साथ शायकीन ने कौमी परचम थामे मुजाहरा किया। इन्होंने तीसरी बार आलमी चैंपियन बनने पर खुशी का इजहार किया। इसी दौरान जुड़वा शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में भी शायकीन क्रिकेट का जश्न छा गया। शायकीन बड़ी तादाद में टैंक बंड और सेक्रेटरीट पहुंचे और तिरंगे झंडे थामे आतिशबाजी करने लगे। नौजवान मर्द खवातीन समेत मुतादद मोटरसाइकिल सवारों ने इस जश्न में शिरकत की और इस अमल में टैंक बंड और सेक्रेटरीट के अतराफ में ट्रैफिक जाम हो गया। टैंक बंड से सिकंदराबाद और सेक्रेटरीट के अतराफ में गाड़ियां घंटों फंसी रहीं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया और वहां मौजूद लोगों को मुंतशिर कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इलियास बुखारी मोहम्मद कैप मार्ट से। जैसा कि आप जानते हैं T20 वर्ल्ड कप 2026 का इंडिया ने विन कर लिया है। हमको दिल की गहराइयों से खुशी हो रही है कि भारत एक मरतबा फिर अपने झंडे गाड़ चुका है। जैसा कि चौरस्ते पे मदीना सर्कल के मोहम्मद कैप मार्ट है, उसी तरह चार मीनार है, उसी तरह वर्ल्ड कप का 2026 का हम जश्न मना रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं कि हमारे बच्चे और हमारे स्टाफ सारा मोहम्मद कैप मार्ट कितना खुशी से सरशार है। उसी मुनासिबत से हमने पटाखे भी छोड़े हैं और ये यादगार लम्हा कैद हो गया है। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, जय हिंद। तेलुगु अदाकार जूनियर NTR ने बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी के करीब कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। इस तकरीब में जूनियर NTR की मौजूदगी की वजह से बड़े पैमाने पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया, जिस पर काबू पाने के लिए पुलिस को हल्की लाठीचार्ज के साथ मुदाखलत करने पर मजबूर होना पड़ा। इस मौके पर तेलुगु अदाकार ने सेहत की अहमियत पर भी रोशनी डाली। यूनिवर्सिटी के तहत हॉस्टल में झड़प का वाकया पेश आया। इत्तलात के मुताबिक मुकामी लोगों ने गिरिधर नामी शख्स की लाठियों से मारपीट की और इसी दौरान गिरिधर को शदीद जख्मी हालत में तिरुपति स्वयं मुंतकिल किया गया। वाज़ेह है कि माजी में भी यहाँ इस तरह के वाकयात पेश आ चुके हैं, जिसके बाद मुकामी लोगों ने इंतजामिया पर सवाल उठाए। नंदियाल कस्बे में एक अलमनाक सड़क हादसा पेश आया है। मिशन कंपाउंड के साकिन कामारेड्डी चर्चल की कोयला लाइन पर लारी की जद में आकर मौके पर ही मौत हो गई है। चर्चल नंदियाल में सेंट लेविक ब्लाइंड स्कूल के प्रिंसिपल के तौर पर काम कर रहे थे। हादसे के फौरी बाद मुकामी लोगों ने पुलिस को इत्तला दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। वाक़े से अहले इलाका में गम की लहर दौड़ गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और तफ्तीश जारी है। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ले में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। इत्तलात के मुताबिक यहां एक 13 साल लड़का पुलावरम नहर के करीब पहाड़ी के नीचे मुर्दा पाया गया। पुलिस ने पहाड़ी के निचले हिस्से से लड़के की लाश की शनाख्त की। पुलिस ने इस लड़के की अडारी कौशिक के तौर पर शनाख्त की है और इत्तलात के मुताबिक कौशिक अपने चचा के साथ रहता था और इसकी मौत की वजह मालूम नहीं हो सकी है। पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। YSRCP के रियासती जनरल सेक्रेटरी श्रीकांत रेड्डी ने कहा है कि दावत इफ्तार एक मुकद्दस तकरीब है। श्रीकांत रेड्डी ने रायचोटी टाउन में वाक़ जीनत मस्जिद में अक़लियती ज़िले के सदर मोहम्मद खान के ज़ेर-ए-एहतमाम दावत इफ्तार में शिरकत की। इस मौके पर श्रीकांत रेड्डी ने ख्वाहिश जाहिर की कि आवाम खुशहाल और खुश रहें। इस मौके पर श्रीकांत रेड्डी ने तयक़्क़ुन दिया कि रुकन असम्बली मिथुन रेड्डी की फ़ंड से इस मस्जिद के कब्रिस्तान की मरम्मत के काम के अलावा बैतुल खला की तामीर की जाएगी। రోజులు అయిపోయింది. ఈ రోజున
మహమ్మద్ గారు గౌరవ పెద్దలు బషీర్ ఖాన్ గారి కుమారుడు ఈరోజు ఈ మసీద్లో ఇఫ్తియార్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అందరూ కూడా నాయకులతో పాటు స్థానిక ప్రజలు పెద్దలు అందరూ పాల్గొనడం, నమాజ్ చేయడం, నమాజ్ తర్వాత అందరితో ఇఫ్తియార్ చేయడం అనేది చాలా సంతోషాన్ని ఇచ్చింది. అలాగే ఇక్కడ కొన్ని సమస్యలు కూడా తెలియజేశారు. అన్నీ కూడా గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు నితిన్ రెడ్డి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళి అది కూడా షార్ట్అవుట్ చేస్తాం. అలాగే పెద్దలు బషీర్ ఖాన్ గారు ఏదైతే ఆశించినారో కొన్ని అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు అది సొంత రేపటి చేస్తున్నారు. వజు కానీ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా టాయిలెట్స్ ఇవన్నీ కూడా పరిశీలించడం కూడా జరిగింది. ఇలాగ ప్రతిరోజు సాయంత్రం ఒక్కొక్క దినాలలో అందరితో కలిసి సామూహికంగా ఇఫ్తియార్ చేయడం అనేది చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది. ఇది ఆ దేవుడు ఆశీస్సులు మాకు లభిస్తాయి. ఖచ్చితంగా రాబోయే రోజులలో ఆ దేవుడు ఆశీస్సులతో ఇంకా ఈ ప్రాంతాన్ని శాంతియుతంగా ఉంచి అందరి మనోభావాలను గౌరవించుకుంటూ అందరితో సామరస్యంగా ఉంటూ ఊరిని మంచి అభివృద్ధి దిశగా తీసుకెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. मंडल सेंटर अरंता सागरा में वाक़ई मदरसे मशकूरिया में दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया। ये प्रोग्राम सूफ़ी मजहबी स्कॉलर हज़रत सैयद शाह सानी साहब क़िबला और हज़रत सैयद शाह मजीद अली शाह क़ादरी के ज़रिए अहतमाम मुनक़्क़िद हुआ। इस मौके पर अक़ीदतमंदों और मेहमानों के लिए इफ्तार का अहतमाम किया गया और MEO प्रभाकर रेड्डी मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। इस मौके पर इन्होंने दरगाह का दौरा किया और प्रोग्राम की सताइश की। शहर कड़पा में सैयद शाह हुसैन बादशाह शाह सज्जादा नशीन उस्ताद ने शामिर बादशाह की ज़रिए निगरानी दावत इफ्तार का इंतज़ाम किया। इस दावत इफ्तार में तेलुगु देशम के पोलिट ब्यूरो मेंबर श्रीनिवास रेड्डी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक रहे। इस मौके पर शहर के तेलुगु देशम कायदीन और अवाम ने शिरकत की। इस मौके पर सज्जादा नशीन ने मुनसिफ TV से बात करते हुए माह रमज़ान की अज़मत और फजीलत पर रोशनी डाली। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा एरिया अस्पताल में HPV वैक्सीनेशन प्रोग्राम का आगाज किया गया। इस मौके पर म्युनिसिपल चेयरपर्सन के विजया ने अस्पताल अमले के साथ मिलकर 14 से 15 साल की लड़कियों को टीके लगाने की मुहिम का इफ्तिताह किया। डिप्टी DMNHO विद्या ने कहा है कि HPV वैक्सीन के जरिए सर्वाइकल कैंसर से बचाव मुमकिन है, इसलिए मुकर्ररा उम्र की लड़कियों को ये टीका लगवाना चाहिए। इस प्रोग्राम में म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन और तिब्बी अमला भी शरीक रहा। సింగిల్ డోస్ వాయిల్ వచ్చింది గార్డాసిల్ కంపెనీ నుంచి. అది 0.5 ml ఇంట్రామస్కులర్ సింగిల్ డోస్ ఫర్ 14 years to 15 years. అంటే 14 year బర్త్డే అయిన తర్వాత బిఫోర్ 15 year బర్త్డే పిల్లలకి అందరు ఫీమేల్స్ చిల్డ్రన్స్కి ఇవ్వాలని ఇచ్చారు. ఈ వ్యాక్సిన్ తోటి మనం ప్రొటెక్షన్ చాలా ఉంటుంది, 99% ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది. ఇది హ్యూమన్ ప్యాపిలోమా వైరస్. ఈ వైరస్ వల్ల మనకి సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఇది చాలా కేసెస్ మనకి ఇండియాలో జరుగుతున్నాయి. కాబట్టి ఇది ఇస్తే మనం ఈ వ్యాక్సిన్ ఇచ్చిన తర్వాత మనకి ఇది ప్రివెన్షన్ రేట్ చాలా ఉంది. కాబట్టి ఇది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా हैदराबाद के हिमायत नगर वाई जंक्शन पर ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन तेलंगाना की जानिब से मुजाहरा मुनज़्ज़म किया गया। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया गया। मुजाहिरीन ने प्लकार्ड्स उठाकर जंग के खिलाफ नारे लगाए। इस मौके पर रियासती सदर वलीउल्लाह कादरी और रियासती सेक्रेटरी के धर्मेंद्र ने कहा कि आलमी अमन के लिए जंग नहीं बल्कि मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। इन्होंने कहा कि जंगों से आम शहरी सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। आज ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन की जानिब से हैदराबाद हिमायत नगर नारायणगढ़ के पास इजराइल और अमेरिका की जानिब से जो ईरान पे लगातार जंग की जा रही है उसको फ़ौरन रोकने का मुतालबा करते हुए AIWF के आदर में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। एहतजाज से हमने ये मांग की कि हिंदुस्तान की हुकूमत से कि फ़ौरन हिंदुस्तान की हुकूमत में मुदाखलत कर ईरान पर जो लगातार इजराइल और अमेरिका और 11 मुल्कें मिलकर ईरान को तबाह करने की कोशिश कर रही है। अब तक उनके सदर को भी मार दिया गया और वहाँ पर स्कूल पर और बच्चों को भी मारा जा रहा है, हॉस्पिटल तबाह किए जा रहे हैं, एयरपोर्ट्स तबाह किए जा रहे हैं। कई जहाँ पर रहायश गाहों पर लगातार बमबारी कर वहाँ के अवाम को और वहाँ के इंसानों को कत्ल करने की कोशिश की जा रही है। तो इसकी हम सख्त मज़ामत करते हुए हिंदुस्तान की हुकूमत से भी ये मुतालबा करते हैं कि फ़ौरन दुनिया के जो हम अमन पसंद ममालिक हैं उनको लेकर ईरान पर जो हमले किए जा रहे हैं उसको रोका जाए। और लगातार हम ये कह रहे हैं कि अमेरिका आज ईरान को नाजायज़ कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। इसराइल का साथ लेकर इसराइल के ज़रिए ईरान पर हमला करवा कर और ईरान को पर हमला कर ईरान को नाजायज़ कब्जा कर वहाँ पर जो ऑयल है, पेट्रोल है, वहाँ पर जो मादानियत है उनको नाजायज़ तौर पर हड़पने की कोशिश कर रहा है। तो इसकी हम सख्त मज़ामत करते हैं।
कि नाजायज़ हमले को रोका जाए। और जिस तरह से आज अमेरिका पूरी दुनिया को तबाह करने की कोशिश कर रहा है, वेनेजुएला के भी हमने हाल ही में देखा कि वेनेजुएला के वहाँ के प्रेसिडेंट को भी वहाँ से रात उनके घर से गिरफ्तार कर लेकर गया, वहाँ से किडनैप कर लेकर चला गया। तो इस तरह के दुनिया के अंदर अमेरिका की दहशत और वहशत और नफरत और दादागिरी पूरी दुनिया के अंदर चल रही है। तो ये अमेरिका का एक इम्पीरियलिस्ट कंटेंट हमें नजर आ रहा है, तो उसकी हमें सबको मजम्मत करनी चाहिए। और हिंदुस्तान की भी ये तारीख हुई, जब भी दुनिया के अंदर जंग हुई तो हिंदुस्तान ने एक अहम रोल अदा किया। नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक भी दुनिया के अंदर अमन को कायम करने के लिए तमाम मुल्कों को लेकर मुल्कों की जंग रुकाने की कोशिश की। लेकिन आज के वजीर आजम जो पहली बार हिंदुस्तान की तारीख में इजराइल का दौरा करके इजराइल को सपोर्ट किया और अमेरिका को भी सपोर्ट कर रहे हैं और अमेरिका की गुलामगिरी कर रहे हैं। अमेरिका से हर चीज़ हिंदुस्तान की बैनुल अक़वामी और हिंदुस्तान के इंटरनल अफेयर्स के मामला भी अमेरिका से डिसाइड करने की कोशिश करें। तो ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के दस्तूर और हिंदुस्तान के अवाम के खिलाफ है। हम सख्त मजम्मत करते हैं और जिस तरह से हिंदुस्तान आज ठहरा हुआ है दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान को चाहिए कि अपनी पुरानी तारीख पर लौटे। और आज ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।